हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 17 जिसका नेम है द नेमिंग गेम। बच्चों मेरे पास ऑर्किड की 5th क्लास की बुक है और इस बुक के मैं 16 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूं विद क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं बच्चों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा और आपके अपने जो है बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नेम है द नेमिंग गेम, नामकरण का खेल। और उसके बाद फिर हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी बच्चों कंप्लीट करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, चैप्टर को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर और जितना भी बुक वर्क इसमें दिया हुआ है वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं। The king of Nippon presented a beautiful cat to the emperor of China। तो निपुण के जो राजा हैं उनको एक बिल्ली, बहुत ही सुंदर बिल्ली उपहार में मिलती है चाइना की तरफ से। उनको जो उपहार मिलता है चाइना की तरफ से, तो जो निपुण के राजा हैं उनको एक उपहार में बिल्ली मिलती है जो कि बहुत सुंदर होती है। The emperor become fond of the animal। The emperor become fond of the animal. He thought that an emperor cat ought to have a grand name। तो वो जो बिल्ली होती है वो निपुण के राजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो फिर जो वो राजा है वो सोचता है कि क्यों ना इसका सुंदर सा अच्छा सा नाम रखा जाए। He called his minister। वो अपने मंत्रियों को बुलवाता है। The 7 wisest man and the empire and commanded them to find a suitable name for his pet within 7 days। तो वो अपने मंत्रियों को बुलवाता है और उनसे कहता है कि 7 दिन में आपको कोई ऐसा नाम ढूंढना है। और वो ऐसे 7 लोगों को बुलवाता है जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, और फिर उनको वो 7 दिन का टाइम देता है कि उनको 7 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसा एक नाम ढूंढना है जो मेरी बिल्ली का रखा जाए। At the end of the period, the vice minister were summoned to the palace again and asked for their suggestion। तो 7 दिन के बाद जब वो मंत्री वापस आते हैं तो फिर उनसे वो नाम पूछता है कि उन्होंने उस बिल्ली का क्या नाम रखा है। तो राजा अपनी बिल्ली का नाम फिर उनसे 7 दिन के बाद पूछने के लिए उनको फिर से बुलवाता है। द यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप थॉट ही हॉट फाउंड द परफेक्ट नेम टाइगर। ही अनाउंस प्राउडली। तो उसमें जो सबसे छोटा जो मंत्री होता है, जो सबसे छोटा होता है, वो बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही प्राउड के साथ में नाम बताता है टाइगर। गुड नेम सेड द एम्परर आफ्टर अ मोमेंट रिफ्लेक्शन। तो फिर उसका राजा कहता है कि हाँ ठीक है, नाम अच्छा नाम है। ही द टाइगर इज़ अ नोबल एंड पावरफुल बीस्ट। तो कहता है कि ये जो टाइगर है, बाघ जो है, वो सबसे शक्तिशाली होता है। तो जो सम्राट है वो कहता है कि अच्छा नाम है, लेकिन जो बाघ है वो सबसे शक्तिशाली होता है। इसके बाद जो है उसी ग्रुप में से, उस समूह में से दूसरा बोलता है, नोबल परहैप्स सैड द सेकंड मिनिस्टर। यानी दूसरा बोलता है कि शायद नहीं, बट इज़ नॉट अ पावरफुल एज द ड्रैगन। ड्रैगन से पावरफुल नहीं है, टाइगर पावरफुल है लेकिन ड्रैगन से पावरफुल नहीं है। कैन आई टाइगर सोयर इनटू द स्काई। क्या जो टाइगर है वो हवा में उड़ सकता है? नो, बट अ ड्रैगन कैन। लेकिन ड्रैगन उड़ सकता है। आई थिंक ड्रैगन वुड बी अ मोर सुटेबल नेम फॉर द कैट। तो मुझे लगता है कि ड्रैगन अच्छा नाम है, कैट का अच्छा नाम है टाइगर की बजाय। यानी एक ने जो बताया है, उसी में से जो एक सम्राट थे उन्होंने बताया है कि टाइगर रखना चाहिए, लेकिन दूसरा वही बोलता है कि नहीं, ड्रैगन रखना चाहिए, क्योंकि जो टाइगर है वो हवा में नहीं उड़ सकता, लेकिन जो ड्रैगन है वो हवा में उड़ सकता है। तो इस वजह से कैट का नाम ड्रैगन रखना चाहिए। इसके बाद है क्लाउड कैन गो हायर देन ड्रैगन, ऑब्जर्व अ थर्ड मिनिस्टर। अब तीसरा मंत्री बोलता है कि बादल रखना चाहिए, क्लाउड रखना चाहिए, क्योंकि जो क्लाउड है वो ड्रैगन से भी ज़्यादा ऊंचे उड़ते हैं, तो इसलिए क्लाउड रखना चाहिए। ए क्लाउड इज़ मोर पावरफुल दैन अ ड्रैगन, लेट अस कॉल
इन इट क्लाउड। तो आगे कहता है वो थर्ड मिनिस्टर कहता है कि जो है जो क्लाउड है, जो बादल हैं, वो ड्रैगन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, इसलिए हमें इसका नाम क्लाउड रखना चाहिए। लेट अस नॉट बी हैस्टी एडवाइज द फोर्थ वाइज मैन। अब चौथा बुद्धिमान बोलता है कि नहीं, क्लाउड में फ्लाई हाई बट दे आर पुश्ड अराउंड बाय वाइंड्स। तो चौथा मंत्री बोलता है कि नहीं, क्लाउड नहीं रखना चाहिए, हमें वाइंड्स रखना चाहिए, क्योंकि हवा के आने पर जो बादल हैं वो उड़ जाते हैं, तो जो वाइंड्स यानी हवा है वो ज़्यादा पावरफुल है। वाइंड वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द ग्रेट एम्पायर पैट। तो वो कहता है जो चौथा है, जो चौथा मिनिस्टर है, जो चौथा मंत्री है, वो कहता है कि जो हवा है वो बादलों को उड़ा देती है, इसीलिए पैट का नाम यानी इस बिल्ली का नाम जो है वाइंड रखना चाहिए। वाइंड सेड द एम्परर डाउटफुली, इज़ नॉट देयर एनीथिंग बेटर। तो फिर वो जो राजा है वो कहता है कि जो वाइंड है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्या इससे कुछ बेहतर नाम हो सकता है? देयर सर्टेनली इज़ रैस्ड द फिफ्थ वाइज मैन। अब पांचवा बुद्धिमान मंत्री बोलता है ब्रिक वॉल, हमें एक इसका नाम दीवार रखना चाहिए। अब ब्रिक वॉल कैन स्टॉप अ वाइन, क्योंकि एक जो दीवार हो, ईंटों की जो दीवार होती है, हमें जो पांचवा है मंत्री वो कहता है कि हमें इसका नाम ब्रिक वॉल रखना चाहिए, यानी कि ईंटों की दीवार रखना चाहिए। ए ब्रिक वॉल कैन स्टॉप अ वाइंड हाउएवर पावरफुल, एक्सप्लेन द मिनिस्टर। अब जो मिनिस्टर है वो उसको अच्छे से बताता है, उसको समझाता है कि जो ब्रिक वॉल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो हवा को भी रोक देती है। अब ब्रिक वॉल इज़ मोर पावरफुल दैन द वाइंड, जो ईंट की जो दीवार है वो हवा से भी ज़्यादा ताकतवर है। ओ आई सी सेड द एम्परर। तो सम्राट कहता है वेल ब्रिक वॉल इज़ नॉट बैड नेम, जो ब्रिक वॉल है वो जो है बुरा नाम तो नहीं है, बट इज़ इट सम वॉट लॉन्ग, लेकिन थोड़ा लंबा नाम है। आई हैव अ शॉर्टर नेम सैड द सिक्स्थ मिनिस्टर। अब छठा मंत्री कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा नाम है रैट। रैट मतलब होता है चूहा, तो मेरा जो छठा नाम है वो है रैट। यस योर मैजेस्टी रैट। हाँ जी, वो कहता है राजा रैट हम रख सकते हैं। ए रैट कैन ईट थ्रो ए ब्रिक वॉल, क्योंकि जो रैट होता है, जो चूहा होता है, वो ईंट की दीवार को भी खा जाता है। विच मेक्स इट मोर पावरफुल दैन द वॉल, जो कि उससे भी दीवार से भी ज़्यादा पावरफुल है। मोर पावरफुल दैन द वाइंड, जो कि हवा से भी ज़्यादा पावरफुल है, दीवार से भी ज़्यादा पावरफुल है और हवा से भी ज़्यादा पावरफुल है। मोर पावरफुल दैन, आई गेट योर पॉइंट। तो उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हारा विचार समझ रहा हूँ। इंटरप्टेड द एम्परर, बट कैन यू कॉल अ रैट कैट रैट। तो राजा कहता है कि क्या हम एक बिल्ली को चूहा बुला सकते हैं? इंडीड यू कैन नॉट, नहीं कर सकते। पाइप्ड ऑफ द सेवंथ वाइज मैन, इसी के साथ फिर सातवां बुद्धिमान आदमी बोलता है ए कैट इज़ अ कैट, जो एक बिल्ली होती है वो एक बिल्ली ही होती है। एंड इफ़ रैट इज़ मोर पावरफुल दैन द अदर द कैट इज़ इवन मोर। अगर जो रैट है वो ज़्यादा पावरफुल है बिल्ली से, अगर जो रैट है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो जो बिल्ली है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज इट इज़ माइटियर दैन द रैट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है रैट से। सो द लॉयल पैट रिमाइंड नेमलेस इन अ वे बिकॉज फ्रॉम वन इट वॉज सिंपली कॉल्ड कैट। तो इसीलिए हमें जो कैट है उसको कैट ही बुलाना चाहिए, बिल्ली है तो हमें उसको बिल्ली ही बुलाना चाहिए। द नेमिंग गेम केम टू द एंड विद दिस, और इसी के साथ में जो ये नामकरण का सिलसिला है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यानी कैट का जो नाम है वो कैट ही रखा जाता है, ना उसका नाम रैट होता है, ना वाइंड होता है, ना क्लाउड होता है, ना टाइगर होता है, ना ड्रैगन होता है, ना वाइंड होता है। तो जो कैट का नाम है वो कैट ही रखा जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट डिड द एम्परर आस्क वाइस मिनिस्टर टू डू। जो सम्राट है वो मंत्रियों से क्या करने के लिए बोलता है, सम्राट ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों से क्या करने को कहा। तो सम्राट ने अपने 7 मंत्रियों से बिल्ली के लिए कुछ नाम ढूंढने को कहा। द एम्परर आस्क्ड हिज 7 मिनिस्टर टू फाइंड अ सुटेबल नेम फॉर द कैट। सेकेंड वाला देखिए, व्हाई डिड द यंगेस्ट मिनिस्टर सजेस्ट टाइगर एज द कैट नेम।
जो सबसे छोटा मिनिस्टर था, उस ग्रुप का सबसे छोटा मंत्री जो था, तो उसने कैट का क्या नाम रखा? तो आंसर उसी के ऊपर लिखा हुआ है, द यंगेस्ट मिनिस्टर सजेस्टेड टाइगर एज द थॉट इट वॉज ए परफेक्ट नेम फॉर द कैट। जो छोटा मिनिस्टर था उसने कैट का नाम टाइगर रखा क्योंकि उसको लगा कि जो कैट है उसका नाम, जो सही नाम है वो टाइगर है। 3 वाला देखिए, हाउ वाज ड्रैगन अ बेटर नेम द टाइगर? ड्रैगन नेम टाइगर से बेहतर क्यों है, कैसे है? द ड्रैगन इज मोर पावरफुल देन द टाइगर। जो ड्रैगन है वो, हाउ वाज द ड्रैगन अ बेटर नेम द टाइगर? जो ड्रैगन है वो बेटर नेम टाइगर से क्यों है? द ड्रैगन इज मोर पावरफुल दैन द टाइगर, क्योंकि जो ड्रैगन है वो टाइगर से ज़्यादा पावरफुल है। 4 वाला देखिए, हाउ इज़ अ रैट स्ट्रोंगर दैन अ ब्रिक वॉल? जो रैट है वो ब्रिक वॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? अ रैट कैन ईट थ्रो ए ब्रिक वॉल सो इट इज़ स्ट्रोंगर दैन इट, क्योंकि जो रैट है वो ईंट की दीवार को खा जाता है, इसीलिए वो ब्रिक वॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 वाला देखिए, विद विच नेम डिड द नेमिंग गेम एंड? किस नाम पर जो नामकरण का जो सिलसिला था वो किस नाम पर आकर ख़त्म हुआ? द नेमिंग गेम एंडेड विद कैट। किसके नाम पर ख़त्म हुआ? कैट के नाम पर ख़त्म हुआ। कैट से शुरू हुआ था, कैट पर ही ख़त्म हो गया। चलिए, और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो गए। चलिए इसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स आप फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए सी वाला, राइट द 7 नेम्स सजेस्टेड बाय द वाइस मिनिस्टर। अब हमें बताना है कि कौन कौन से नाम जो है सजेस्ट किए गए थे लेसन में मिनिस्टर के थ्रू। तो कौन कौन से? पहले टाइगर, ड्रैगन, क्लाउड, वाइन, ब्रिक वॉल, रैट, कैट। तो ये नाम सजेस्ट किए गए थे लेसन में कैट के। इसके बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको वर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं बच्चों। मैंने साइड में उनके लेटर्स लिख दिए हैं, आप इनके वर्ड्स के अंदर करके फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैचिंग हमें करनी है एडजेक्टिव पर, तो ये भी आप मैच कर लीजिएगा या नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए जी वाला, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। आप देखिए एडजेक्टिव के थ्रू आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। ये मैंने तो फिल कर दिया है, अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो आप अपना कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आई वाला, चूज़ एंड ऐड सुटेबल एडवर्ब टू द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस को पढ़ के जो करेक्ट एडवर्ब्स जो है बैठता है, यानी कि जो सही एडवर्ब है वो हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, मैंने मार्क भी कर दिया है, तो आप जो करेक्ट एडवर्ब्स हैं वो सेंटेंस में फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, जिसका नेम है अ प्रैक्टिकल जोक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ हमारे 17 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी के लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो से आप हेल्प ले पा रहे हैं, स्टडी आपकी अच्छी चल रही है, सभी कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं, लेसन समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। और प्लीज़ और बच्चों को भी सजेस्ट कीजिए वीडियो, ताकि और बच्चे भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों को, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए।